अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वीएफडी की उन ही सेटिंग के हवाले से बात करेंगे जिनसे आपकी ट्यूबवेल का प्रेशर कम हो सकता है या आपकी वीएफडी की सेटिंग में कोई ख़राबी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको पता ही है कि कुछ इसमें ऐसे सेटिंग्स होते हैं, उनको चेक करना लाजमी होती है। आपकी वीएफडी की अब अगर आप समझते हैं कि ट्यूबवेल का प्रेशर कम है और आपकी प्लेटें और पावर ज़्यादा है और आपकी वाटर पर आपकी पानी पर ट्यूबवेल की मोटर पर लोड नहीं है, तो फिर सेटिंग की वजह हो सकती है। उनको आप किस तरह ठीक कर सकते हैं, उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर, उन इम्पोर्टेंट सेटिंग्स के हवाले से बात करते हैं। उससे पहले आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त है, अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें, वीडियो को भी लाइक करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखें, अब अगर आपकी वीएफडी की सेटिंग के थ्रू प्रेशर कम है तो चंद सेटिंग मैं आपको बताता हूँ, उसको आप ठीक करके अपने वीएफडी का जो ट्यूबवेल का प्रेशर है उसको बढ़ा सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहले जो सेटिंग होती है वो आपके वोल्टेज के मुताबिक PB04 का सेट होना। अब 650 से आपकी वोल्टेज नीचे है। यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर आपको वोल्ट दिखा रहा हूँ अपने वीएफडी की। ये 645 आ रहे हैं, 650 से नीचे है। अब आपकी भी अगर 650 से नीचे वोल्टेज है, अब इसकी चेक करने का टाइम आप अगर पूछे तो वोल्टेज चेक करने का टाइम जो है वो 10 से 11 बजे में आप चेक करें, 10-11 बजे में। इसे अगर आप शाम के वक्त में चेक करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उन्हीं वोल्टेज के मुताबिक सेट करें जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहे होते हैं, आप चेक कर रहे थे। ठीक है, ये बात हुई वोल्टेज चेक का। तो वोल्ट आप चेक करें यहाँ पर शिफ्ट से, आपकी वीएफडी पे आप देखेंगे कितने वोल्ट आ रहे हैं। अब देखें 650 से नीचे वोल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जो सेटिंग चेक करेंगे वो PB का सेटिंग चेक करेंगे। ये देखें, प्रोग्राम PRG, और इसमें ग्रुप आते हैं। PRG दबाने के बाद देखें, काफ़ी दफ़ा आपको बता चुका हूँ, PRG में एंटर होने के, प्रोग्राम में एंटर होने का ग्रुप जो है, बटन जो है वो ये PRG की होती है। यहाँ पर प्रोग्राम में एंटर होने के बाद आप अप या डाउन एरो से PB में एंटर हो जाएं। PB एक ग्रुप होती है। ग्रुप को खोलने के बाद अंदर इसमें पैरामीटर होते हैं। पैरामीटर इसमें PB04 में जाए, इंपॉर्टेंट पैरामीटर इसकी 4 नंबर में है। इसको लोग PB4 भी कहते हैं, प्रेशर वाली सेटिंग भी कहते हैं, जो भी आप कह लें। PB4 में जो है सेटिंग करना है। इसमें आपने करना ये है, जस्ट यहाँ पर 10 डिजिट कम करने हैं। अगर आपको वोल्टेज के हिसाब से सेट करना आता है तो वेल एंड गुड, यानी कि आप फिर तो जान चुके हैं वीएफडी का सेटिंग। अगर आपको पता नहीं है कि ये किस तरह वोल्टेज के हिसाब से सेट होगी, अगर आपको लगता है आपके ट्यूबवेल का प्रेशर कम है, तो इसको आप 70 से 110 तक वैल्यू दे सकते हैं। यानी कि अगर 110 है 100 करेंगे, 100 पहले है तो 90 करेंगे, 90 है तो 80 करेंगे, 80 है तो 70 करेंगे, 70 तक आप इसको कम करके अपने ट्यूबवेल का प्रेशर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर 75 है तो आप 70 करेंगे, 5% कम करेंगे। और अगर आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू कोई इस तरह सेट है, यानी कि 10 की एक मुकम्मल नहीं है, 78 है या कोई 109 है, 108 है, 107 है, तो इसमें आप फिर भी 10 का कमी करेंगे, 10 इस तरह कम करेंगे। बीच वाले पर जो है ना वो ऑप्शन लाएं, यहाँ पर फिर कमी कर दें। यहाँ पर देखें, डाउन एरो दबाएंगे तो ये कम होगा 10। इसी तरह आप 10 कम करके डेटा एंटर करके अपनी मोटर को रन करें, रिज़ल्ट देखें। इसमें होगा ये, या तो आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि फ़र्ज़ करें पहले कोई आपकी 44-45 पर चल रहा था, अब अगर सेटिंग ख़राब था, अब ये ठीक होगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी 50 पूरा कर जाएंगे, या कोई 48-47 होने लगेगा। या फिर होगा ये कि आपकी पहले फ्रीक्वेंसी स्टेबल चल रहे थे, फ्रीक्वेंसी आपकी स्टेबल चल रहे थे, जंप मारने स्टार्ट करेगा 10 कम करने से, या यू का ट्रिप आएगा आपकी इन्वर्टर पर। उस सूरत में फिर आप दोबारा उसको बराबर करेंगे, यानी कि 10% ज़्यादा करेंगे। पहले जो आपने कम कर दी थी ना PB04 में, तो उसको आप फिर से बराबर करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने, दूसरी स्टेप में आपने एक सेटिंग चेक करनी है, वो PE की होती है। बाज़ दफ़ा जो है ना ये लोग होते हैं कि वो जानते नहीं हैं इन्वर्टर को, कारीगर हजरात, इलेक्ट्रिशियन हजरात, तो खामखा PE की ग्रुप को छेड़ते हैं और इसको ख़राब कर देते हैं। यहाँ पर PE की ग्रुप में जाने के लिए आपको पासवर्ड डालनी पड़ेगी, ये सेफ्टी के लिए है। ये 40721 इसकी पासवर्ड होती है हर नॉर्मल INVT इन्वर्टर की। तो 40721 डालकर आपने एंटर होना है। इसमें सिर्फ चेक ये करना है कि अगर आपकी
जो है ना कितने किलोवाट की इन्वर्टर है, जितने किलोवाट की इन्वर्टर है, यहाँ पर आप उसका हिसाब सेट करेंगे। देखें यहाँ पर 0.04 वैल्यू सेट है ना, यहाँ पर अगर ज़्यादा होगी कोई 10 या 11 बहुत ज़्यादा होगी। अगर आपकी बड़ी इन्वर्टर है, कोई बड़ा सेटअप है, यानी कि आप यहाँ पर देखें मेरे 11 किलोवाट का 10 किलोवाट का 11 किलोवाट का सेटअप है, तो 10-11 किलोवाट की सेटअप पर यहाँ पर 0.4 सेट है। ये अगर आपकी भी इतनी ही किलोवाट बनते हैं, यानी कि 10-11 किलोवाट, तो यहाँ पर आप 0.4 सेट करेंगे। अगर आपकी कोई 20 किलोवाट का है तो 8 सेट करेंगे। अगर आपकी कोई 40-50 किलोवाट की है तो फिर आप यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर छोटी सेटअप है, यहाँ पर 0.4 से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अगर 15-18 का आपका इन्वर्टर है, उसकी भी रेंज 4 से 6 है, 6 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ये पहला स्टेप हुआ PE02 में। अब यहाँ पर सेटिंग करने से आपकी कैपेसिटर पर लोड पड़ सकता है। अगर आपकी इन्वर्टर ओरिजिनल है कोई इशू नहीं होगा। अगर आपकी इन्वर्टर कॉपी है, यानी कि नकली है ना, फिर आपकी कैपेसिटर भी जल सकते हैं। आपको लगता है कि आपका इन्वर्टर ओरिजिनल नहीं है तो फिर इस ग्रुप में चेंजिंग ना करें। मेरा ये ओरिजिनल INVT का इन्वर्टर है, इसमें कोई जो है ना मसला नहीं हो रहा। यहाँ पर मैंने 8 भी सेट किया हुआ है और यहाँ पर मैंने 2 भी सेट किया हुआ है, 1 भी सेट किया हुआ है, कोई इशू नहीं होता। और अगर नकली इन्वर्टर होगी कैपेसिटर पटाखे मार जाएंगे, यानी कि फट जाएंगे, तो ये कम ना करें फिर PE02 में। इसके बाद जो है PE02 को चेक करने के बाद आप PE04 को चेक करेंगे। अगर आपकी वोल्टेज 500 आ रहे हैं, 450 से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है ना, फिर इसको 380 से कम ना करें। अगर 450 से नीचे आपके वोल्ट आ रहे हैं तो इसको 320 या 300 या 280 तक सेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका पानी का प्रेशर नहीं बढ़ेगा। और एक चीज़ और मैं आपको कह लूँ, अगर 450 या 400 वोल्ट आपके आ रहे हैं, फिर इसको 380 से कम ना करें। आगे जाकर मैं एक आपको पैरामीटर बताता हूँ, उसको सेट करें। ये आप देखेंगे 380 से कहीं ज़्यादा तो नहीं है, या 380 से बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है, यानी कि वोल्टेज आपके 450 से ऊपर है, 400 से ऊपर है। यहाँ पर आप देखेंगे 380 से कम है, तो इसको बराबर करके 380 करें। अगर 380 से ज़्यादा है तो भी लाकर 300 नीचे लाकर 380 करें। इसके बाद PE04 की सेटिंग करने के बाद अगर OU3 का आपको सामना है तो यहाँ पर 800 सेट करें या 850 सेट करें, तो OU3 का मसला ख़त्म हो जाएगा। अगर फिर भी 800 850 से ख़त्म नहीं हो रहा तो PE10 को देखें। अब अगर जिन भाई की वोल्टेज कम है ना, 450 से भी नीचे हैं, 450 से भी नीचे हैं, तो वो यहाँ पर कुछ वैल्यू बढ़ा दें। यहाँ पर देखें 110 है तो 130 करें, 20% यहाँ पर ज़्यादा करें, बूस्ट दे दें अपने वोल्टेज को। फिर PE04 को जो है कम करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर PE04 380 ही रहेगी। यहाँ पर आप जब 20% बूस्ट देंगे तो आपकी वोल्टेज का लिमिट पूरा हो जाएगा और PE04 से वो कंट्रोल में आ जाएंगे। PE04 को कम करने से आपका मोटर स्टार्ट होगा, आपका पानी का प्रेशर बेहतर हो जाएगा। अब आपके जहन में आया होगा, फर्स्ट स्टेप में मैं आपको खुलासा समझाता हूँ। फर्स्ट स्टेप में PB का सेटिंग आपने करनी है। यहाँ पर PB04 की सेटिंग जो है ना, वो 10 डिजिट गिरा के जो है 70 तक आपने चेक करना है। अगर 70 पहले से सेट है फिर भी प्रेशर नहीं बन रही, फ्रीक्वेंसी में जंपिंग भी नहीं है, UU का एरर भी नहीं है, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल आप देखते हैं स्टेबल चलते हैं, पानी का प्रेशर कम है, तो PE की ग्रुप फिर आपने ओपन करना है। PE की ग्रुप ओपन करने के बाद PE02 आप चेक करेंगे। यहाँ पर देखें पासवर्ड का इशू है, ये आपने 40721 कोड डालना है। अगर नहीं लग रहा तो आप इसकी कोड मालूम कर सकते हैं, किसी से भी जिससे इन्वर्टर लिया उससे भी मालूम कर सकते हैं। PE02 चेक करना है। ये 04 वैल्यू 15-18 की छोटी इन्वर्टर के लिए होती है, छोटी सेटअप के लिए। अगर आपकी बड़ी इन्वर्टर बड़ी सेटअप है तो ये आप वैल्यू एक माकूल वैल्यू, एक समझ आने वाला वैल्यू सेट करें, कोई यानी कि 10-11। अगर इससे भी ज़्यादा है, कोई 20-30-50 है तो कम करें। तो यहाँ पर इसको सेट करने के बाद PE04 को देखें। यहाँ पर देखेंगे 380 है। अगर आपकी वोल्टेज 400 से भी नीचे चले जाते हैं तो आप 320 या 300 सेट करते हैं। अदरवाइज़ अगर 400 से ऊपर वोल्ट आपके हैं, 450 हैं, तो यहाँ पर आप 380 ही रहने देंगे। इसको चेक करने के बाद आप PE10, अगर OU3 का सामना है तो फिर से मैं कह दूँ PE07 की सेटिंग होती है OU3 के वाले से। अगर नहीं है तो PE10 को आप खोलेंगे। PE10 को अगर आप देखेंगे कि आपके वोल्टेज 450 से भी नीचे है, 450 आ रहे हैं, 500 से कम है, तो यहाँ पर आप 120 यानी कि 20% ज़्यादा कर सकते हैं।
तो फिर आपकी पानी का प्रेशर जो है वो बन सकता है। अगर यही सेटिंग से भी आपका पानी नहीं बढ़ रहा तो कोई और वजह हो सकती है, फिर आपकी इन्वर्टर में कोई और सेटिंग जो है ना, सेटिंग तो नहीं होती उसमें, फिर आपकी पावर कम है, वायरिंग का मसला है, आपकी लोड और आपकी कैपेसिटी जो पावर की होती है उससे ज़्यादा है, यानी कि आपकी सोलर कम है, आगे से लोड ज़्यादा डाल रहे हो, तो ये वजह हो सकती है। तो यही तरीक़ाकार है ख़राब इन्वर्टर की सेटिंग करने का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर जिन दोस्तों ने वीडियो से फ़ायदा उठाया वापस आप आकर कमेंट में हमें अप्रिशिएट ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।